वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका उत्पाद पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। देखिए, उत्पाद पुलिस और बिहार पुलिस फायरमैन दोनों का सिलेबस देखिए फ्रेंड्स, इसलिए दोनों आप लोग सभी लोग ये वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, फ्यूज तार की प्रकृति होती है, गेस करते चलिएगा। तो देखिए, जो फ्यूज तार है उसकी जो प्रकृति होती है वो उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमानक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, उपसर्ग शब्दों के लगाए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको पहले भी बता दिए फ्रेंड्स। तो उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय है जो बाद में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगाकर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तीसरा नंबर सवाल आपका है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलॉम। चौथा नंबर सवाल है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर सवाल। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये फ्रेंड्स एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, ये जो एडम स्मिथ थे, वेल्थ ऑफ नेशन लिखे थे, इन्हीं को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और ये एडम स्मिथ है जो कहाँ के थे फ्रेंड्स? तो ये आपका स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं कहीं पर रहेगा फ्रेंड्स वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका भी आपका एडम स्मिथ हो जाएगा। चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, भील जाति कहाँ पाई जाती है? गेस कीजिएगा, भील जाति कहाँ पाई जाती है? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में आपको भील जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल है, विशु टू परस्यू हायर स्टडीज़, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, गेस कीजिए 6 का। तो 6 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, विशु वांटेड टू परस्यू हायर स्टडीज़, यानी 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए, आहार में आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस करते चलिए फ्रेंड्स, आपका प्रैक्टिस सेट है, देखिए आप कितना इसमें सही कर पाते हैं। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन है? चलिए 8 का गेस कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी ग्लैंड है जो आपका क्या है? लीवर है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं। लेकिन दूसरी कह रहा है ना, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं। और यह कैसी ग्रंथि है? तो यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की आपका ग्रंथि है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि अग्नाशय किस तरह की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की। यहीं से आपका इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि अग्नाशय है, पहला पूछेगा तो यकृत होगा, ठीक है। 9 नंबर सवाल, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? गेस कीजिए। 9 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सौरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? 10 का गेस कीजिए। तो मेढक का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका राना ट्रिग्रिना, ठीक है, राना ट्रिग्रिना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य में प्रजनन निषेचन के किस माध्यम से होता है? चलिए 11 नंबर सवाल का गेस कीजिएगा। 11 का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आंतरिक निषेचन होता है। मनुष्य में प्रजनन निषेचन जो होता है कैसा होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, यदि पी वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए, ठीक है, पी वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो पी के अंकों का योगफल है। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसको देखिए सोल्व करेगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 9 आएगा।
13 नंबर सवाल देखिए, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 13 का हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका स्वराज शब्द का ना, तो ये 22वां अधिवेशन था। ठीक है फ्रेंड्स, 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, उसमें स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, यही 22वां अधिवेशन में। ये भी याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में। अब कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा। और इसके बाद में जो आपका सूरत विभाजन हुआ था फ्रेंड्स 1907 में, सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें आपका नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो 1906 में हुआ था कोलकाता में फ्रेंड्स आपका था 22वां अधिवेशन। और जो आपका सूरत में 1907 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वो कैवा था, तो 23वां अधिवेशन। ये भी पूछा था। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, 1907 ईस्वी में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी बोस ने, वो कौन सा था, तो ये 23वां था। ठीक है, और इसी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, तो याद रखिएगा। और 13 नंबर सवाल का हो गया फ्रेंड्स। यहाँ तक था आपका क्वेश्चन था कि किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का, तो ये आपका हो गया 22वां। 13 का ए। 14 नंबर सवाल देखिए, द टीचर टू स्पीक टू यू, यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है फ्रेंड्स। तो द टीचर ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। तो देखिए कोई भी वर्ब रहता है, जैसे वांट है, तो ये आपका प्लुरल फॉर्म में रहता है। जब इसमें एस लगाते हैं तो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, द टीचर वांट नहीं, वांट्स हो जाएगा था, द टीचर वांट्स टू स्पीक टू यू। ठीक है, यानी शिक्षक आपसे बात करना चाहते हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर है, सेनवेट का संबंध किससे है। सेनवेट का संबंध किससे है, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर उत्पाद शुल्क से है। सेनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 16 नंबर, फिल्म पांथेर पांचाली के निर्देशक कौन थे। ठीक है, 16 नंबर सवाल, तो फिल्म पाथेर पांचाली के निर्देशक सत्यजीत रे थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, चिड़िया का, तो क्या होगा, हिंदी का क्वेश्चन है, तो चिड़िया का चिड़ियों कह सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 17 नंबर सवाल का बी होगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन में चिड़िया होगा। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, चिड़िया का चिड़िया ए होगा फ्रेंड्स, ये चिड़ियों नहीं होगा, ए होगा चिड़िया। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चिड़िया का पुल्लिंग में चिड़िया का बहुवचन में क्या होगा, तो चिड़िया इस तरह से होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का। 18 नंबर सवाल देखिए, एक अत्यधिक विकसित देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है 18 का, तो अपेक्षाकृत कम होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक अत्यधिक विकसित देश में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। 19 नंबर सवाल गेस कीजिएगा, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है। ये गोल्डन हैंड शेक स्कीम है जो किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट सवाल है 19 का। तो देखिए फ्रेंड्स आपका है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर, निम्न में से किस पर छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया था। निम्न में से किस पर, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें आपका है जो गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी फ्रेंड्स आपका 1980 से लेकर करके 85, 1980 से लेकर के 1985 थी इसकी। और इसमें विशेष फोकस किया गया था किसमें, तो आपका गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन से। तो 20 का करेक्ट आंसर सी होगा। 21 नंबर सवाल है आपका, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमॉन एट सारनाथ, जो अपना पहले बार आपका प्रवचन किए थे फ्रेंड्स, पहला उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे, सारनाथ में। ये भी एक क्वेश्चन है, बुद्ध भगवान है जो आपका पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। फाइंड आउट द एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द गिवन सेंटेंस, तो इसमें आपका एडवर्ब कह रहा है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एट सारनाथ हो जाएगा। एट सारनाथ से जगह का बोध होने के कारण इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है।
तो दल बदल आपका हो जाएगा कौन सा 52वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा इस संबंधित है किससे, तो दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, 23 नंबर सवाल आपका है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल आपका, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, मुगल का कौन था फ्रेंड्स, गेस कीजिए। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मुगल वंश का बाबर था। सभी को पता है पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। 25 नंबर सवाल होगा आपका फ्रेंड्स, आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो इसका हो जाएगा बंकिम चट्टोपाध्याय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद मठ के, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था, तो देखिए आजीवक का था जो आपका मखली पुत्र गोसाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर आप लोग गेस करते चलिएगा, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फ्रेंड्स जो आपका नमक कानून से रिलेटेड है, महात्मा गांधी है जो नमक कानून तोड़े थे और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, नेतृत्व ही किए थे। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था, धम्म में कौन सा तत्व है जो वर्णित नहीं था। 29 का 28 का फ्रेंड्स 28 नंबर सवाल का, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संघ के प्रति आस्था। धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, ठीक है, ये देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया था फ्रेंड्स, चरक है जो किसके समकालीन थे या किसके राज्य चिकित्सक थे। पिछली बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक कनिष्क के चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, तो कनिष्क के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल देखिए, अरेंज द वर्ड ग्रुप्स इन करेक्ट सीक्वेंस में, यानी ये आपका सेंटेंसेस को सीक्वेंस में सजाना है, किस तरह से होगा फ्रेंड्स, तो देखिए हो जाएगा आपका योर बुक्स है, फिर सेट असाइड है एंड स्लीप है। तो यहाँ हो जाएगा पहले हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेट असाइड योर बुक, ठीक है, योर बुक एंड स्लीप। यानी 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले सेट असाइड बी होगा, उसके बाद में ए होगा, उसके बाद में सी होगा, उसके बाद में आपका डी होगा, ठीक है, यानी सेट असाइड योर बुक्स एंड स्लीप्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल आपका कि निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कौन राजवंश में ऐसा था कि वो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी का नाम घोषित कर देते थे। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चोल में ऐसा होता था, ठीक है। 31 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखें, जब अनुभाग इतना को 16 से विभाजित करता है तो शेष कितना बचता है 32 का। तो 32 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, एक आएगा। नील दर्पण किसकी रचना है फ्रेंड्स, तो नील दर्पण किसकी रचना है, चलिए गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 33 नंबर तो दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है। 34 नंबर संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 34 का। तो देखिए 34 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 130 है जो आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 123 से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़कर मेट्रो ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टेशन के ठहराव सहित यह कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, इसका करेक्शन करेगा फ्रेंड्स, इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा 35 नंबर सवाल का, सॉरी 35 का जब सॉल्यूशन करिएगा इसको फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी 12 मिनट आएगा, ठीक है। 35 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, 4 वाक्यों में 3 त्रुटियां हैं, त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करें। 36 का तो देखिए त्रुटि रहित कह रहा है ना,
यानी कि शुद्ध कौन है, यही कह रहा है ना, त्रुटि रहित कह रहा है। तो देखिए, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, ये आपका गलत है। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, ये इसमें भी त्रुटि है। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, ये भी गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है, तो ये आपका ABC तीनों त्रुटिपूर्ण है। जो सही वाक्य होगा फ्रेंड्स कि यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए सेंटेंस में सही लग रहा है। तो आपका 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर, भारत के संविधान में वित्तीय आपात प्रावधानों किस देश से उधार लिया गया। देखिए, अनुच्छेद 360 याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है भारत में, ये भी याद रखिएगा। तो ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये देखिए, वित्तीय आपात संबंधित जो है फ्रेंड्स उपबंध है, वो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल आपका है कि 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर सकती है। 2 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सिंपल सा मैथ है, इसको बनाया बन जाएगा। तो 38 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा फ्रेंड्स। सोल्व करेगा तो आपका 5 दिन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल को देखिए, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 39 का। देखिए, राज्यपाल पर जो है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री के लिए सभी को पता है कितना 25 साल है, लेकिन राज्यपाल कहेगा तो कम से कम 35 वर्ष इसका होगा, यानी 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो 35 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 का बी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। कैल्शियम का फ्रेंड्स, तो 40 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 40 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका, तो ये सभी को इसको ट्रिक से बताया था, सिरमेटिक यानी एसेटिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसेटिक अम्ल पाया जाता है। 41 का फॉर्मिक है अम्ल है जो फ्रेंड्स चींटी में, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल है, साइट्रिक है जो आपको खट्टे फल में, संतरा में, नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल है जो फ्रेंड्स खट्टे दही में पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो सभी को याद रखें। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिरका था ना, तो आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। तो सभी को याद कर लिए, पुनः एक बार मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जैसे कि फॉर्मिक हो गया अम्ल किसके में, तो फ्रेंड्स चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक हो गया जो नींबू में, संतरा में। लैक्टिक हो गया दही में। एसिटिक हो गया सिरका में। ऑक्जेलिक अम्ल है जो फ्रेंड्स आपका, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है वो टमाटर में पाया जाता है, याद रखिएगा। टार्टेरिक अम्ल हो गया जो अंगूर, इमली में पाया जाता है, और कच्चे आम में भी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। मुख्य रूप से अंगूर और इमली पूछता है, वो भी याद रखिएगा। नीला थोथा क्या है, 42 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। ठीक है, CuSO4 याद रखिएगा। तो ये नीला थोथा क्या है, तो कॉपर सल्फेट है। 43 नंबर सवाल देखिए, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ताकि आग पकड़ने से बचे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रासायनिक उद्योग में, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो 44 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कर लिए होंगे आप लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, चूज द सिनोनिम ऑफ द फ्रेज गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है, चूज कीजिए इसका। तो गिव अप मतलब होता है त्यागना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम का रहा है समानार्थी, तो क्या होगा, त्यागना का। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिनाउंस हो जाएगा। ठीक है, रिनाउंस मतलब भी त्याग करना होता है। तो 45 का करेक्ट आंसर सी होगा। 46 नंबर सवाल देखिए, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, बोरेक्स हो जाएगा ना। सुहागा का रासायनिक नाम क्या कहते हैं, बोरेक्स होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो किस कारण होता है, तो केशिकत्व की क्रिया के कारण होता है। 47 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल आपका है, दालों में निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है। ठीक है, दालें,
तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 48 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 49 का। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम भंडारण प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली, तो न्यूनतम भंडारण प्रणाली करेक्ट आंसर होगा बी। 50 नंबर सवाल को देखिए, 50 नंबर सवाल आपका है विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? चलिए देखिए, सुने होंगे आप लोग फ्रेंड्स 50 का। देखिए विथ यू ऑल द वे, यह किसका है? तो ये आपका आपका भारतीय स्टेट बैंक का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विथ यू ऑल द वे किसका है जो विज्ञापन पंक्ति है? तो भारतीय स्टेट बैंक का। 51 नंबर सवाल देखिए, जैले पल्ला और जोजिला दर्रा किस पर्वत में स्थित है? 51 नंबर सवाल का। तो जैले पल्ला और जोजिला दर्रा है जो हिमालय पर्वत में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेगा। जोजिला दर्रा जो आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जबकि जैले पल्ला दर्रा है जो आपका कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है, लेकिन दोनों है जो किस में है? तो हिमालय पर्वत में स्थित है। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जेले पल्ला है जो आपका सिक्किम में है, और जो जिला दर्रा है जो आपका कहाँ? कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। 52 नंबर सवाल को देखिए, भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? भगवान महावीर का और बुद्ध भगवान महावीर है ना फ्रेंड्स, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। महावीर स्वामी का जन्म है जो बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था फ्रेंड्स, 540 ईस्वी पूर्व में, सभी को याद है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड, उल्टा शब्द इसका पूछ रहा है फिक्शन 53 का। तो 53 का क्या होगा? फिक्शन मतलब क्या होता है कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसका काल्पनिक कह सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा काल्पनिक, क्या हो जाएगा? क्या वास्तविक? फैक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिक्शन का उल्टा क्या होता है? फैक्ट होता है। तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 54 का सी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल देखिए, 55 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल इसमें कौन है, गेस कीजिए। तो देखिए, नाग प्रक्षेपास्त्र एक ऐसी ऑप्शन जो तीसरी पीढ़ी का है, ये भारत का स्वदेशी निर्मित क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का, 55 का डी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल देखिए, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है 56 का। 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी स्टैगफ्लेशन। देखिए, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, बैरोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बैरोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। 57 का जो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 का बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन भारत का प्रमुख बेसिन नहीं है? भारत का प्रमुख बेसिन कौन नहीं है? 58 का हो जाएगा लूनी बेसिन है जो आपका क्या है फ्रेंड्स, आपका भारत का प्रमुख बेसिन नहीं है। बाकी कृष्णा बेसिन, सिंधु बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये सभी भारत का है। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर सवाल देखिए, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, 8 अक्टूबर को पूछा जा रहा है ना, तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स आपका कब? तो आपका 8 अक्टूबर को हम लोग वायु सेना दिवस मनाते हैं। सभी को याद कर लिए फ्रेंड्स, वायु सेना दिवस है जो 8 अक्टूबर को। ठीक है, कब? 8 अक्टूबर को। अगर पूछ दे आपसे नौ सेना दिवस, तो नौ सेना दिवस है जो आपका 4 दिसंबर, याद रखिए फ्रेंड्स, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना 8 दिसंबर, नौसेना आपका 4 दिसंबर को। ठीक है,
और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, याद रखिएगा फ्रेंड्स। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 9 सेना दिवस कब है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सेवा दिवस इसका याद रखिएगा 9 नवंबर को। 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। 60 नंबर, कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गेस कर लिए होंगे आपका 60 का। चांदी है जो सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। किस गैस में ध्वनि तरंगे सदैव होती है? कौन सी गैस है जिसमें ध्वनि तरंगे हमेशा रहती है? तो आपका 61 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। जल विद्युत किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है? जल विद्युत किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जल विद्युत है ना। जल विद्युत किस ऊर्जा से? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल विद्युत स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों से उत्पन्न होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 62 का डी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखिए, अति चालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस शून्य होता है। 64 नंबर सवाल को देखिए, 64 नंबर है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ठीक है, अभी हम लोग वित्तीय आपात के बारे में क्वेश्चन पढ़े फ्रेंड्स, जो आपका कहाँ से लिया गया था? तो वित्तीय आपात उपबंध जो जर्मनी से लिया गया था। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से। 65 नंबर सवाल है, इफ द ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट बी कितना? 3:4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस ऑफ दिस इवेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोबेबिलिटी का मैथ है, तो इसका कितना प्रायिकता हो सकता है फ्रेंड्स आपका? तो 65 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 4/7। अगला सवाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या को कौन घटा और बढ़ा सकता है? 66 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, बताए थे कि संसद है जो हम लोग का बहुत ही पावरफुल है, कानून द्वारा संसद ही उसे हटाया बढ़ा सकता है, संख्या को घटा बढ़ा सकता है। 66 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 67 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला सवाल आपका, ए 60% स्थिति में सत्य बोलता है तथा बी 90% स्थितियों में सत्य बोलता है, एक ही तथ्य में दोनों विरोधाभास होने की क्या प्रतिशतता है? 68 का करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कितना? 42%। 69 नंबर है, 2003 के 52वां संविधान अधिनियम द्वारा 8वें अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, तो उस समय जो आपका मुख्य रूप से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बोडो और संथाली शामिल किया गया था। कौन कौन? तो बोडो और संथाली भाषाएं शामिल किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट फ्रेंड्स, सूची में नंबर देना है ना, बोडो के साथ साथ और भी था, नहीं देख रहा था यहाँ, एक मिनट फ्रेंड्स, तो और देखिए फिर अथी हो जाएगा, इसका अलग आंसर होगा। तो आपका 69 है ना, तो 69 का करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका, ये तो था ही, बोडो और संथाली शामिल किया गया था, इसके साथ में और क्या किया गया था? डोगरी और मैथिली भी, यानी कि 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। तो उस समय जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या है कि मुख्य रूप से आपका बोडो, संथाली और डोगरी और मैथिली भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में 8वें अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 22 है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका? 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसके पहले एक और क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, ये तो आपका हो गया फ्रेंड्स। बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली को शामिल किया गया था 2003 में 52वें संविधान संशोधन में। ठीक है,
लेकिन एक पूछा जाता है फ्रेंड्स आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तो 71वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन, सभी याद रखिएगा। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 70 नंबर, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? बहुत अच्छा सवाल है भी सर। कह रहा है लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किसका? अनुसूचित जनजाति का। तो ये सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति का सीट है जो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें देखा जाए तो कितना? 29 है। ठीक है, 29 है सीट है, जिसमें 6 सीट है जो फ्रेंड्स आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आपका आरक्षित है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में लोकसभा का कितनी सीटें? तो 29 है। बिहार में कितने फ्रेंड्स? तो 40 सीटें हैं जो लोकसभा की है। CFSL का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फुल फॉर्म। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, CFSL का फुल फॉर्म सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। 72 नंबर सवाल, जल का हिमांक क्या होता है? चलिए फॉरेनहाइट में। 72 नंबर फ्रेंड्स इसका क्या होगा? हिमांक मतलब समझ रहे होंगे ना, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आपका पूछा जा रहा है। क्या? फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमता कब है। तो देखिए शुद्ध जल का जो आपका हिमांक होता है फ्रेंड्स, सेल्सियस में देखिए तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आपका सेल्सियस में कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में देखा जाए फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन होता है। तीनों को याद रखिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर पूछ जाए शुद्ध जल का कितना होता है हिमांक तो 273 केल्विन हो जाएगा। और फॉरेनहाइट में पूछेगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा आपका? 32 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको फॉरेनहाइट में यह पूछ रहा है तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 नंबर सवाल देखिए, रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है? रेशम, तो देखिए रेशम किस प्रकार के जीव होता है? कीट से होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना पावर होता है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स आपका 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे है तो इतना होता है -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलॉम। 74 का करेक्ट आंसर बी। 75 नंबर सवाल देखिए, चूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसमें ऑब्जेक्ट आपको चुनने के लिए करा है। ही डिसकंटिन्यूड हिज स्टडीज। तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हिज स्टडीज हो जाएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, मैलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? 76 का ये आपका धातु के गुण को, मैलिएबल धातु के गुण को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी फ्रेंड्स। मैलिएबल है किसका गुण दर्शाएगा? तो धातु का। अगला है फ्रेंड्स, रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपया में 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तथा दूसरी 180 रुपया में 10% हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा? तो सिंपल है फ्रेंड्स, बन जाएगा, एकक नियम से भी बन जाएगा। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21.11% आएगा। सोल्व कीजिएगा तो। 78 नंबर सवाल है, अंडा देने वाली प्राणी कहलाते हैं। अंडा जो देते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडज प्राणी कहते हैं, राइजोजम प्राणी क्या कहते हैं? 78 का तो अंडा देता है तो अंडज ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंसुलिन की अल्प स्रवन से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन जब शरीर में कम होता है तो आपका चिनिया बीमारी, मधुमेह हो जाएगा। 79 का ए हो जाएगा। 80 नंबर सवाल देखिए, उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है। 80 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस कीजिएगा। 80 का जो करेक्ट आंसर होगा बी, यौन प्रजनन। ठीक है फ्रेंड्स, यौन प्रजनन उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है। तो 80 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 81 नंबर सवाल देखिए, चूज द पार्ट विच कंटेन्स एरर। इसमें कौन सा गलती इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट है जो सेंटेंस का गलत है? 81 का हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए, इट इज हाई टाइम वी शुड गो। ठीक है,
तो इसमें कौन सा है जो गलती फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई गुड टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज हाई गुड टाइम के बाद पहले क्लाउज को सिंपल पास्ट फॉर्म में रखना चाहिए था। ठीक है, तो इक्यासी का जो अर्थात क्या होना चाहिए, शुड गो की जगह पर वेंट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सी इसमें आपका एरर है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, लार, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्च का ना। 82 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टार्च को पाचन में मदद करता है लार। 83 नंबर सवाल देखिए, 83 नंबर सवाल है, प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है किसमें, सोयाबीन में, इसका करेक्ट आंसर होगा 83 का, सबको पता होगा। 84 नंबर सवाल देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगर जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे जो आपका महत्वपूर्ण अंग है पौधे का वो आपका पुष्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 84 का। 85 नंबर सवाल आपका है, संवेग पी और द्रव्यमान एम वाली किसी वस्तु का वेग क्या होगा, 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए। तो वस्तु का ये हो जाएगा आपका कितना, पी बटा एम हो जाएगा। ठीक है, संवेग पी और द्रव्यमान एम वाले किसी वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल को देखिए, धनानंद किस वर्ग के कवि हैं, धनानंद। ठीक है, ये है जो आपका रीति मुक्त कवि है, रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं धनानंद को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सुजान चरित के रचयिता कौन है, सुजान चरित के रचयिता आपको पूछा जा रहा है 87 का, 87 का करेक्ट आंसर होगा सूदन। ठीक है, रीति काल के कवि, इनका नाम ही था अपने सूदन। ठीक है, सूदन का ही आपका सुजान चरित्र लिखा गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है आपका एक ऐतिहासिक काव्य है, वीर रस का प्रधान ऐतिहासिक काव्य है ये। ठीक है, सुजान चरित्र, तो ये इनका करेक्ट आंसर सूदन हो जाएगा। सामर झील किस राज्य में स्थित है, सामर, चलिए खारे पानी का झील है, 88 का गेस कीजिएगा। ये आपका राजस्थान राज्य में है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द को किस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व बताया था, 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। अगला सवाल देखिए, 90 नंबर सवाल को, निम्न में से कौन एक कोरल द्वीप है, तो कोरल द्वीप का उदाहरण फिर से लक्षद्वीप है जो आपका कोरल द्वीप का ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, राम 4 6 आवर्स, यहाँ पर क्या होगा 91 का, गेस कीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हैज़ बीन रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, राम हैज़ बीन रीडिंग 4 6 आवर्स, यानी कि राम है जो 6 घंटा से पढ़ाई कर रहा है, राम हैज़ बीन रीडिंग 4 6 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर देखिए यहाँ पर 4 भी प्रयोग होता है और सिंस का भी प्रयोग होता है, आप लोग देखे होंगे। तो सिंस का प्रयोग होता है कब, जब पॉइंट ऑफ टाइम रहता है, फिक्स टाइम रहता है, तो जैसे यहाँ पर रहता है राम हैज़ बीन रीडिंग सिंस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंस रहता है, आपका टाइम रहता है आपको जैसे 6 बजे 7 बजे इस तरह से रहता है ना, तो होता, तो फिक्स टाइम रहता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपका सिंस का प्रयोग होता है, नहीं तो 4 का, तो राम हैज़ बीन रीडिंग 4 6 आवर्स। ठीक है, 4 मंथ ऐसे हो सकता है, ठीक है, रीडिंग कर रहा है तो, लेकिन वही रहेगा आपका डेट फिक्स रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो किसके द्वारा चलाया जाता है राष्ट्रपति पे, 92 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर संसद द्वारा ना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, चलिए इसमें कौन है जो मिश्रण नहीं है, तो वायु तो आपको पता है मिश्रण है, 93 का है ना, वायु मिश्रण है ना, इसमें आपको ऑक्सीजन 78 ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, इन सभी का मिश्रण है, वायु तो एक मिश्रण है, गैसोलीन भी जो एक मिश्रण है फ्रेंड्स, एलपीजी भी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो भी आपका प्रोपेन ब्यूटेन ये सब का मिश्रण होता है ना, आसुत जल है जो फ्रेंड्स इसका करे, ये मिश्रण के अंतर्गत नहीं आएगा 93 का।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन एक धातु है? धातु क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ साफ दिखाई दे रहा है धातु, ऑप्शन नंबर सी। लोहा क्या है? धातु के अंतर्गत आता है। 95 नंबर, निम्न में से सही सुमेलन है। सही सुमेलन इसमें से कौन सा है? 95 नंबर सवाल का देखिए, कर रहा है सही सुमेलन है शक्ति किलोग्राम है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है, याद करते चले गए। तो सुमेलित नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का ये भी गलत है। इसका क्या होता है? ल्यूमेन होता है ना। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? ल्यूमेन होता है, तो ये भी गलत है। धारिता, धारिता है, ये भी विद्युत धारिता का क्या होता है? ओम होता है, बिल्कुल गलत है। ये भी विद्युत धारिता का फैराडे होता है, ठीक है, फैराडे होता है। तो सभी याद करते चलेगा। तो बच गया फ्रेंड्स आपका बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, यही आपका सही है। बाकी जो बताया फ्रेंड्स याद रखिएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ज्योति फ्लक्स की ल्यूमेन होता है। विद्युत धारिता का क्या होता है? फैराडे होता है। चलिए, जैसे विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। और ओम किसका होता है फ्रेंड्स? तो ये आपका विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। एक पूछा जाता है फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव का, याद रखिएगा, सभी को बताते हैं फ्रेंड्स। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। सरफेस टेंशन का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो इसका होता है आपका न्यूटन प्रति, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, याद रखिएगा। आपका पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है फ्रेंड्स, जैविक विविधता के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, 96 का। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 22 मई। 22 मई को, 22 मई को आपको जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22 मई को कौन सा मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस, यानी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को आपको मनाया जाता है, याद रखिएगा। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस है, जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बच गया इसमें एक ऑप्शन में 4 जून है। तो खिलाफ ये आपका है जो फ्रेंड्स बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। ये आपका 4 जून को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को भी मैंने बताया, याद रखिएगा। 24 अप्रैल को भी मैंने बताया फ्रेंड्स, क्या बताया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 97 नंबर सवाल देखिए, पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गेस कीजिए। पवन की दिशा, 97 नंबर सवाल का एनीमोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर सवाल, रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस का आयोजन कहाँ किया जाता है? 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पेरिस में किया जाता है। आज का लास्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, लास्ट सवाल, सॉरी नहीं, एक मिनट फ्रेंड्स, कितना हुआ? 98 में हुआ ना? 98, जी हाँ, 98 के तो अभी बताया पेरिस में होता है ना। रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस पेरिस में। 99 नंबर सवाल देखिए, करा ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। हिंदी में एप्लीकेशन में बी एक्सेप्टेड, इसका हिंदी क्या होगा? चलिए देख लीजिए आप ही लोग क्या होगा 99 नंबर सवाल का। आवेदन स्वीकार किया जा सकता ही हुआ ना, ऑप्शन नंबर ए। आवेदन स्वीकार किया जाए, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एप्लीकेशन में बी एक्सेप्टेड, ठीक है। ये कहते हैं कि इट मे बी रैन, यानी कि वर्षा हो सकती है। उसी तरह से आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, यानी एप्लीकेशन में बी एक्सेप्टेड किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब लास्ट सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? चलिए 100 नंबर सवाल का गेस कीजिए। कमरान मिर्जा तो है, यही तो है फ्रेंड्स। शेरशाह सूरी मुगल साल से नहीं संबंध। शाह आलम द्वितीय भी है, दारा सिकोह सभी है। ये शेरशाह सूरी है जो फ्रेंड्स आपका मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स शेरशाह सूरी है जो सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। इसको अब मुगल साल से कोई लेना देना नहीं था। तो ये 100 प्रश्न का प्रैक्टिस शीट था फ्रेंड्स आपका फायरमैन और उत्पाद पुलिस के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।